हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ कॉमन क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन सेल्स इंटरव्यू। ये वीडियो मेनली डेडिकेटेड होगा एडटेक सेल्स के लिए जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल। दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जिनको ऑलरेडी 6 months, 1 year, मे बी 2 years के एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैंने फ्रेशर्स के ऊपर ये वीडियो नहीं बनाया है। एडटेक इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन टुडेज वर्ल्ड। तो जो मेजरली हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं, इवन बीटेक ग्रेजुएट्स, इवन आपके MBA ग्रेजुएट्स, दे लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन जायंट एडटेक्स। इंडिया में तो हर सेक्टर के लिए, हर कोर्सेज के लिए अलग अलग एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, राइट फ्रॉम योर प्रोफेशनल कोर्सेज टू द K-12 सेगमेंट एंड इवन प्रिपरेटरी कोर्सेज लाइक फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉर MBA एग्जाम। एडटेक का एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि यहाँ इटरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इटरेशन इसलिए होता है कि शायद उनका जो इन्वायरमेंट है उनको बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है। दे आर नॉट एबल टू बैलेंस द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बिकॉज ऑफ विच दे स्विच फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। तो मेरे हिसाब से तो आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आप एक कंपनी में मिनिमम 1 से 2 साल रहो, आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो, आपको ग्रोथ मिल जाएगी। नाउ आई हैव वर्कड विद 3 जायंट एडटेक्स जिसमें मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज में भी काम किया है, मैंने K-12 सेगमेंट में भी काम किया है। इन वन ऑफ द कंपनीज आई गॉट प्रमोटेड एज अ मैनेजर एज वेल। तो मेरे को लगा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी लिए हैं। तो क्यों ना मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं पर्सनली क्या क्वेश्चंस पूछती हूँ, या दूसरे जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first and the foremost thing to keep in mind is that कि during an interview, especially a sales interview, confidence बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। You don't need to be overconfident, you don't need to be underconfident, but be confident on whatever you are saying। तो आपको लगता है, तो इंटरव्यूअर को भी लगता है कि इसने जहाँ पे भी काम किया है वहाँ इसने काफ़ी अच्छा सेल किया होगा, बिकॉज इज कन्विंसिंग पावर, हिज स्पीकिंग, हिज कम्युनिकेशन स्किल्स इज ग्रेट। सेकेंड चीज़ आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ फॉर द कोर्सेज, फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज और द हायर एजुकेशन कोर्सेज, दे सी योर इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज यू गेट टू इंटरैक्ट विद द कस्टमर बेस जो ऑलरेडी they are into white collar jobs and they are already educated। फिर जो आपका K-12 सेगमेंट होता है वहाँ हिंदी का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आपका कस्टमर बेस जो होता है वो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया का मिक्सचर होता है। सो द थिंग इज़ दैट कि मेजरली आप पेरेंट्स से बात करते हैं। पेरेंट्स से बात करने के लिए आपको जो है हिंदी जानना ज़रूरी है, क्योंकि नॉट एवरी पेरेंट इन इंडिया स्पीक्स इन इंग्लिश। सो ऑलवेज नो योर कस्टमर बेस कि आप किस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, वो किस तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आप प्रिपेयर कीजिए इंटरव्यू का। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि जब आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं तो आप उनकी थोड़े मोड़े ये भी हिस्ट्री भी जान लीजिए कि इस कंपनी स्टार्ट कैसे हुआ था, या अभी जो है फिलहाल कौन कौन से कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहा है, किस किस सेगमेंट में प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल व्हेन यू गिव द इंटरव्यू। Now coming back to the questions, most common question and the first question will be, tell me something about yourself. Now tell me something about yourself में obviously you are going to tell about your education, your higher education, but when आप experienced हैं, आप already experienced है, आपको 1 साल या भी 6 महीने या फिर 2 साल का already experience हो गया है एडटेक सेल्स में, तो वो आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपने इस पर्टिकुलर कंपनी में कितने साल बिताए, आपने किस किस सेगमेंट में काम किया, ये सारी चीज़ें। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड विथ योर आंसर्स, और आप जितना वैरायटी उनको दिखाएंगे कि मैंने K-12 में काम किया, मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज में काम किया, K-5 में काम किया, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनाता है। तो मतलब आपको एक ऑलराउंडर टाइप वो दिखाता है। अब मान लीजिए आप K-12 कंपनी से ही K-12 कंपनी में जंप कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा अगर आप अपने K-12 का एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे कि इतने साल मैंने K-12 में काम किया। या फिर अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जंप कर रहे हैं तो आप अपना अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करते कि मैं प्रीवियस कंपनी में प्रोफेशनल कोर्सेज भी करता था, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करती है। नाउ एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स में, वो रहता है कि व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग सेल्स। मतलब कि
आपने ऐसा कौन सा सेल किया था जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट आपने सिचुएशन समझ के उसको कन्वर्ट कर दिया? तो ये आपसे ज़रूर पूछेंगे वो। द थर्ड क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू योर व्हाट इज बीन द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर सेल्स करियर। आपने ऐसा क्या किया जो आपका बिगेस्ट अचीवमेंट था? तो इस केस में आप बता सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर मंथ में स्टार परफॉर्मर था, या मैं रेगुलरली फॉर 3-4 months आई वॉज द स्टार परफॉर्मर, जो मुझे हर महीने सर्टिफिकेट मिलता था, मुझे गिफ्ट्स मिलते थे, या आई गॉट टू इंटरेक्ट विद सेलिब्रिटीज, और देयर आर सो मेनी थिंग्स अ कंपनी डज व्हेन यू आर द स्टार परफॉर्मर, या मुझे फॉरेन ट्रिप मिली थी, या मुझे फ्री लंच, या डिफरेंट थिंग वॉट एवर यू गेट फ्रॉम द कंपनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, एंड it's actually a cherry on the cake in your interview. Now एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मेनली ये भी होता है कि what are the roles and responsibilities of a business development associate, कि आपके हिसाब से बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का क्या काम होता है टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो आपसे ये पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज इन अ वेरी प्रेशराइज सिचुएशन, बिकॉज सी द सेल्स जॉब थोड़ा प्रेशर वाला जॉब होता है। आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है किसी कंपनीज में। तो दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि हाउ डू यू मैनेज प्रेशर हाउ डू यू मैनेज सेल्स प्रेशर। फिर ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस से ये भी एक इंटरव्यूअर को पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है ये हमारे साथ कितने दिन रहने की इसकी चांसेस होती है। बिकॉज इफ़ यू टेल दैट आई डोंट हैव मच पेशेंस, या आई ग्रो एंग्री वेरी सून, आई गेट इरिटेटेड वेरी सून, तो उनको लगेगा कि यार ये तो शी इज़ नॉट परफेक्ट फॉर द सेल्स जॉब। अब आता है मोस्ट important part of the interview, that is the situation. Now the interviewer, जो भी experienced candidates होते हैं उनको एक situation देते हैं and they ask them to analyze the situation and sell that particular situation. Like for example, most commonly आजकल sell me a pen होता है, right? But in one of the companies I had given an interview when I was an associate, so they asked me this question like, sell me an intangible product. Now intangible product are the products that are the things that we can we cannot see but we can only feel, like oxygen. So he asked me to sell oxygen. तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिए। अब सिचुएशनल क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, सबसे पहले आपको क्रॉस क्वेश्चन करना रहता है इंटरव्यूअर से। लाइक फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क यू टू सेल आईफोन, ठीक है, तो आप उनसे पूछिए कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस फ़ोन, लेकिन आपको अलग क्या चाहिए, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और समथिंग बेटर, और किस चीज़ में आपको बेटर चाहिए, स्टोरेज में बेटर चाहिए या कैमरा बेटर चाहिए। शॉर्ट व्हेनेवर यू आर गिवन अ सिचुएशन, आप पहले क्रॉस क्वेश्चन करके अंडरस्टैंड कीजिए उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड, एंड देन यू आंसर द क्वेश्चन। Now in some of the interviews they also ask you to describe the sales pitch, a perfect sales pitch, जिसमें आपका सबसे पहले जो आंसर आता है वो होता है इंट्रो होता है आपके सेल्स पिच में सबसे पहले, फिर होता है रैपो बिल्डिंग, फिर होता है नीड आइडेंटिफिकेशन या नीड जनरेशन, फिर आपका काउंसलिंग उसी में इंक्लूडेड होता है, फिर आपका लास्ट में होता है प्रोडक्ट पिचिंग, एंड लास्टली होता है आपका क्लोजर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप हमेशा प्रिपेयर रह के जाइए। फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 और 10 years, लाइक यू आर अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट नाउ, राइट? तो आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि आई सी माई सेल्फ एज अ सीनियर मैनेजर इन द नेक्स्ट 10 years, इन द नेक्स्ट 5 years आई सी माई सेल्फ एज अ मैनेजर। फिर एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स यू अ वेरी गुड सेल्स एसोसिएट, how do you define a good sales associate and how do you think you are a good sales associate. Now एक और चीज़ आता है कि सेल्स में what is the most important thing that is required, जिसमें आप पेशेंस बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि you have to stay motivated all the time. Certain companies also ask you what was your KPI, everyday KPI, that is key performance indicator, मतलब आपको इनपुट में क्या देना होता है, आपको कितना टॉक टाइम देना होता है,
कितने कनेक्ट्स करने होते हैं, कितने डायल करने होते हैं, अकॉर्डिंग टू यू आप कितने डेमो करके कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है। तो मेनली आप ये याद रखिए कि वेन एवर यू सिट फॉर एन इंटरव्यू, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है तो मेन आपने क्या काम किया है पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। तो उस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि आपका सबसे अच्छा सेल क्या था, आपका मोस्ट चैलेंजिंग सेल क्या था, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यू हैव टर्न डाउन अ कस्टमर, अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट आपके चलते यू हैव लॉस्ट। फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट अचीवमेंट। तो ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आई एम जस्ट समराइजिंग इट फॉर यू ऑल, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, किस चीज़ पे काम करा हुआ है। लास्टली वो आपसे यही पूछते हैं कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन योर करेंट वर्किंग पोजीशन, और हाउ डू यू थिंक कि यू कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग दिस कंपनी। अगर आप एक स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं तो मेनली फोकस ऑन द वे यू स्पीक, सो इट मैटर्स अ लॉट। दे मे आस्क यू दिस कि आप किसी ऐसे कंपनी में काम करके आए जहाँ वर्क कल्चर बहुत पुअर था, तो उस टाइम आप कैसे परफॉर्म कर पाए। तो ये सारे भी क्वेश्चंस आती हैं, बट दीज आर वेरी रेयर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म फ्रॉम योर मैनेजर, फिर हाउ डू यू हैंडल नो फ्रॉम कस्टमर्स, बिकॉज सेल्स जॉब जो बोला जाता है ना वो 98% इज नो, ओनली 2% इज येस। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मेनली सेल्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊं, मैं ज़रूर बनाऊंगी, एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू गाइज। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।